आगामी 26 तारीख को हम सभी जैसलमेर वासी मिलकर राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर जनहित के इस मुद्दे में ओरण और गोचर भूमि नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगी गायें। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। गोचर बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, ये जैसलमेर की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की बात है। सांस्कृतिक धरोहर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हजारों सालों से इस ज़मीन को गौ माता के लिए, गौ वंश के लिए, वन्य जीवों के लिए और जैसलमेर ज़िले के सभी मनुष्यों के लिए इसको बचा के रखा गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो गोचर और ओरण की भूमि है, यहाँ जैसलमेर ज़िले में कितना इसका महत्व है, इससे इतने में ही समझ सकते हैं कि यहाँ के 70% लोग जो है वो पशुपालन और कृषि पर निर्भर है। और पशुपालन सबसे बड़ा यहाँ का रोज़गार का साधन है ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे जैसलमेर ज़िले को उत्तम क्वालिटी का दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी और दुग्ध उत्पाद मिलते हैं। अगर ओरण और गोचर भूमि नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगी गायें, कहाँ जाएगा पशुधन, कहाँ रहेंगे वन्य जीव। निश्चित तौर पर यह प्राकृतिक असंतुलन होगा। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा और मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा। जैसलमेर ज़िले की ओरण भूमि को, गोचर भूमि को दर्ज करवाने का जो मुद्दा सुमेर सिंह जी के साथ पूरे ज़िले के लोग जो बैठे हैं, उनका मुद्दा बेहद ज़रूरी है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह किसी पार्टी पक्ष का मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आम जन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी सबसे बड़ी, जैसलमेर ज़िले की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है यहाँ की सेवण घास। ये एक पौष्टिक घास है जिससे न सिर्फ गायें बल्कि सभी पशुधन जो है वो उत्तम क्वालिटी का दूध देती है। यहाँ की जो दामन घास है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से तेज़ी के साथ कंपनियों को, सोलर कंपनियों को ज़मीनें दी जा रही है, हमें खतरा इस बात का है कि जैसलमेर की कृषि योग्य भूमि, चरागाह भूमि, ओरण भूमि, गोचर भूमि को किसी हालत में इनको कंपनियों को ना दिया जाए। जो अनुपजाऊ भूमि हैं, जहाँ उपज नहीं होती है, जो मैदानी इलाके हैं, जो मगरे हैं, जहाँ कोई उसका उपयोग नहीं है, ऐसी ज़मीन को अगर सरकार देती है हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उपयोगी ज़मीन और ख़ासकर कृषि योग्य चरागाह, ओरण, गोचर भूमि और जल संरक्षण की भूमि को किसी भी हालत में ना दिया जाए, क्योंकि जैसलमेर के आम जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनका दैनिक जो खान पान है वो निर्भर करता है यहाँ की सांगरी पर, कैर पर, यहाँ के अलारिये, यहाँ के जो चापटिये, यहाँ के जो पेड़ों से मिलने वाले औषधीय फल हैं और उसके साथ साथ मौसम अनुकूल फल होते हैं। यहाँ 2 महीने तक गूंदी होती है, जो अपने आप में स्वादिष्ट भी होती है और शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती है। गर्मी के मौसम में यहाँ जाड़ में पीलू होते हैं, वो पीलू प्यास भी बुझाते हैं और भूख भी मिटाते हैं। इस तरीके से यहाँ बैर होते हैं, बोर भी होते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ के जितने भी छोटे छोटे मतीरे हैं, काकड़ी है, कचरिया है, यही नहीं, बरसात के बाद जैसलमेर में जो देसी टीसंडी होती है उसका स्वाद अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। अगर आप खेती की हुई जो टीसंडी होती है उसका स्वाद और देसी टीसंडी जो बारानी क्षेत्र में बरसात के बाद होती है उसके स्वाद में रात दिन का अंतर होता है। तो हम सब ऐसी चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार से यही मांग है कि राज्य सरकार उनको ज़मीन दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनुपजाऊ ज़मीन जो है, अनुपयोगी ज़मीन जो है वो अवश्य दे सकते हैं, लेकिन उपजाऊ ज़मीन नहीं दे। इसको लेकर जो आह्वान सुमेर सिंह जी ने और तमाम ओरण गोचर बचाओ अभियान के तहत बैठे तमाम साथियों ने जो दिया है वो बहुत बड़ा संदेश है। आगामी 26 तारीख को हम सभी जैसलमेर वासी मिलकर राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर जनहित के इस मुद्दे में एक साथ जुटकर जन आंदोलन के रूप में एक कार्यक्रम करें, ताकि राज्य सरकार को बाध्य होना पड़े जैसलमेर की ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए। यही आह्वान रहेगा। धन्यवाद।